अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। विटामिन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 3 मुख्तलिफ विटामिन पर बात करेंगे ताकि आपको विटामिन के बारे में सही और मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी साइंसी तहकीक के मुताबिक। पिछली वीडियोस में हम कुछ विटामिन के बारे में बात कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 3 अहम विटामिन को कवर करेंगे जो हमारी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, विटामिन B3, नियासिन और विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड। ये तीनों विटामिन तवानाई, जिल्द, असाब और जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो आइए एक एक करके तफसील से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B2 की, जिसे राइबोफ्लाविन कहा जाता है। ये विटामिन एक तरह से जिस्म की चाबी है जो खाने को तवानाई में बदलता है। अगर जिस्म को ये ना मिले तो खाने का सही फायदा नहीं होता। विटामिन B2 के अहम फ़वाइद: जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तवानाई में तब्दील करने में मदद देता है। जिल्द, बाल और नाखूनों को सेहतमंद रखता है। आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसानात से बचाने में भी अहम किरदार अदा करता है। जिस्म में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की अहम वजूहात ये हैं: गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खाना, ज़्यादा फास्ट फूड और प्रोसेस फूड इस्तेमाल करना, शराब नोशी या मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की क्या अलामत हो सकती हैं। होंठ फट जाना या किनारों पर जख्म होना, जुबान का सुरख और सूज जाना, आंखों में जलन होना, धुंधला नजर आना या रोशनी बर्दाश्त न होना, और जिल्द पर खुश्की हो जाना या चेहरे पर दाने हो जाना। और अब सबसे अहम बात, विटामिन B2 को किन किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं। दूध और दही से, अंडों से, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से, गोश्त, कलेजी और मछली से आसानी से हासिल किया जा सकता है। नाजरीन, अगर आप अपनी खुराक में ये चीज़ें बाकायदगी से लेते हैं तो आपको विटामिन B2 की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं विटामिन B3 की, जिसे नियासिन भी कहा जाता है। ये विटामिन दिल और दिमाग दोनों की सेहत के लिए निहायत अहम है। विटामिन B3 के बुनियादी फ़वाइद ये हैं: खून की नालियों को खोलकर खून की रवानगी को बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करने में मदद देता है, दिमाग को तवानाई फराहम करता है और जहनी सुकून में मददगार है, खुराक को ग्लूकोज में बदलकर तवानाई पैदा करता है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की क्या वजूहात हो सकती हैं। ग़िज़ाई किल्लत या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल डाइट का इस्तेमाल करना, शराब नोशी करने से या कुछ मेटाबॉलिक बीमारियों में ये डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं। जिस्मानी कमज़ोरी और थकन होना, याददाश्त की कमज़ोरी, डिप्रेशन या बेचैनी होना, जिल्द पर खारिश या जिल्द का सुर्ख हो जाना। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से एक ख़ास किस्म की बीमारी हो जाती है जिसे प्लेगरा कहते हैं। इसमें 3 बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे डायरिया, डर्माटाइटिस और डिमेंशिया। अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन B3 को कहाँ से और कैसे हासिल करें। मछली और मुर्गी के गोश्त से, दालें और मटर से, मूंगफली और दीगर ड्राई फ्रूट से, गंदम और दीगर अजनास से भी हासिल किया जा सकता है। नाजरीन, विटामिन B3 की कमी से बचने के लिए ये ग़िज़ाएं अपनी डाइट का लाजमी हिस्सा बनाएं। अब आते हैं तीसरे और अहम विटामिन की तरफ, जो विटामिन B5
यानी पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन जिस्म के एनर्जी प्रोडक्शन हाउस के लिए लाजमी है। अब बात करते हैं विटामिन B5 के अहम फवाइद के बारे में। खुराक को तवानाई में बदलने में अहम किरदार अदा करता है, हार्मोन बनाने में मदद देता है, खास तौर पर स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है, जिल्द और बालों की सेहत के लिए मुफीद है। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? ज्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करने से, नामुकम्मल ग़िज़ा या डाइटिंग करने से। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की क्या अलामात जाहिर होती हैं? विटामिन B5 की डेफिशिएंसी बहुत कम देखी गई है, लेकिन हो सकती है, जिसकी कुछ अलामात ये हैं: थकन और कमजोरी महसूस होना, असाब की कमजोरी या जिस्म पर जलन महसूस होना, नींद की कमी हो जाना और सर दर्द और चिड़चिड़ापन होना। विटामिन B5 को किन किन जराए से हासिल कर सकते हैं? गोश्त, मछली और अंडों से, दूध और दही से, दालें और लोबिया से, सूरजमुखी के बीजों से, मूंगफली और सब्जियों से। नाजरीन, आपने देखा कि विटामिन B2, B3 और B5 कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये तीनों मिलकर ना सिर्फ आपको तवानाई देते हैं, बल्कि दिमाग, दिल, जिल्द, आंखों और असाब की सेहत के लिए भी बहुत अहम है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की खुराक में दूध, दही, अंडे, गोश्त, दालें और सब्जियों को जरूर शामिल करें, ताकि विटामिन B2, B3 और B5 की कमी पूरी होती रहे, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सकें।